हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, पिछली क्लास की भांति आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एवरेज, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको कुछ सवाल सॉल्व करके बताया था। आज हम लोग कुछ और सवालों को करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसा कि हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। हालांकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि एवरेज होता क्या है। एवरेज मतलब अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर हमें 2 या 4 अधिक से अधिक 10 लोगों में अगर बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो किस आधार पर बांटेंगे कि ताकि सभी लोगों को वह वस्तु क्या मिले, बराबर बराबर भागों में मिले। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का, किसी भी पद का या किसी भी योग का अगर हमें औसत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज का। वही पदों का योग बटे या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, आप जानते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है, उस प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है हम लोगों से कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? देखिएगा, हम लोग बात करेंगे पहले कि भाई एवरेज होता क्या है। तो हम जानते हैं कि एवरेज यानी औसत बराबर क्या होता है। तो अगर हम औसत बराबर बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हालांकि पिछली क्लास में हमने चर्चा की है कि होता क्या है, कैसे आता है। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर जो हमारा सवाल है, वह सवाल कह रहा है, देखिएगा, सवाल करें कि 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 8 है और उनके अंकों का योग कितना है? औसत है, सॉरी, अंकों का औसत 51 है। तो अंकों का योग यानी राशियों का योग हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 8 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में, किसी परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त किए गए, यानी अंकों का योग, हमें नहीं पता कि कितना योग है, लेकिन हमें पता है कि उनका औसत कितना है। कितना औसत है भाई? 51। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या है 8। क्लियर? यहाँ से हम अंकों का योग लिख सकते हैं, यहाँ से हम अंकों का योग लिख सकते हैं। देखिएगा, तो अंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अंकों का योग, अंकों का योग बराबर 51 इंटू 8, यानी 51 गुणे 8 हो जाएगा। तो 8 एकम्मा 8, 8 पाँचे 40, कितना हो जाएगा? 408। यानी किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वह 51 है। तो इन 8 विद्यार्थियों द्वारा कुल अंकों का योग कितना होगा? तो 408 होगा। कितना होगा? 408। उसी प्रकार हमसे दूसरा कह रहा है, उसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, कह रहा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक कितने प्राप्त किए गए? तो अन्य 9 विद्यार्थियों द्वारा 68 प्राप्त किए गए। तो इन 68, ये जो 9 विद्यार्थियों हैं, इनके अंकों का योग हम निकालें। 9 विद्यार्थियों द्वारा अंकों का योग, अंकों का योग, देखिएगा, इनके अंकों का योग हम निकालेंगे तो सेम कंडीशन वही, औसत बराबर अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 68। क्या हो जाएगा? 9 गुणे 68। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है? 68 है। कितना है भाई? 68। तो यहाँ से कितना आएगा? देखिएगा, तो 8 8 9 72, हाथ में लगा 7, 9 6 54, 54 7 61, कितना हो जाएगा? 61। अब हमसे कह रहा है कि टोटल, और सॉरी, पूरे
17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। अगर हम पहला जो हमारे पास औसत है उसे हम मान लें A1, इसको क्या मान लें, A1 मान लें। यहाँ पर राशियों की जो संख्या है इसको हम मान लेते हैं N1। उसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा औसत है, जो दूसरा औसत है उसे हम मान लेते हैं A2। क्या मान लेते हैं, A2। दूसरे औसत को A2 मान लेते हैं और इसे हम लोग N2 मान लें। तो टोटल एवरेज, यानी हमसे पूछ रहा है कि 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो टोटल औसत यानी कुल औसत बराबर क्या होगा, कुल औसत बराबर, कुल औसत बराबर, औसत बराबर देखिएगा A1 N1 प्लस A2 N2 अपान विद्यार्थियों की संख्या, मतलब किसकी संख्या, N1 प्लस N2, यानी N1 प्लस N2। ओके, अब हम मान रखें। अब यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो देखिएगा A1 की वैल्यू क्या है भाई, A1 की वैल्यू है हमारे पास 51, यानी पहला औसत कितना है 51, विद्यार्थियों की संख्या 8 प्लस दूसरा औसत है 68, विद्यार्थियों की संख्या है 9 बटे में 8 प्लस 9, 8 प्लस 9। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 408। कितना आएगा 408। इसका कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 612। अब बटा में आ जाएगा 17, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 2 10। कितना हो जाएगा 612, तो हो जाएगा 8 2 10 और 1 और 1 2, 1 मिनट, 8 9 72, 8 6 54। कुछ गड़बड़ है, देखिएगा देखिएगा 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर पहले से एक हासिल बचा तो हो जाएगा 2, फिर हमारे पास है 6 4 10, टोटल आएगा 1020। अब बटा में कितना हो जाएगा 17। अब 17 से कटा देंगे, 17 छक्का 102, यानी यहाँ से जो एवरेज हमारा निकल के आएगा वह क्या आएगा 60। क्या आएगा भाई, टोटल एवरेज कितना आएगा 60 आएगा। टोटल एवरेज की हम बात करें तो टोटल एवरेज हम लोगों का 60 आएगा। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में 60 है कि नहीं है। यहाँ पर 59 है, यह नहीं होगा, 59.9 होगा, ये तो कभी नहीं होगा। यहाँ पर है 60.5 है, यह नहीं होगा। ऑप्शन है हमारे पास 60। क्लियर, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त किए जिनका औसत 51 है, तथा 9 विद्यार्थियों ने कुछ अंक प्राप्त किए जिनका औसत कितना है 68। तो टोटल 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई 8 विद्यार्थियों ने जो एवरेज निकाला है अपने अंकों का वह 51 है। तो टोटल 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा। टोटल 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग हमारे पास निकल के आया 408। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि 9 विद्यार्थियों द्वारा कुल अंकों का एवरेज 68 आया। तो टोटल अंकों का योग कितना आया 612। कितना आया भाई 612। फिर हमने देखा कि कह रहा है कि पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो हमने ले लिया एक फार्मूला, कुल औसत बराबर A1। अब A1 क्या है, तो पहला औसत 8 विद्यार्थियों द्वारा, फिर N1 पहले औसत की संख्या, फिर यहाँ प्लस A2 यानी दूसरा औसत 9 विद्यार्थियों द्वारा, फिर कह रहा है N2 यानी दूसरे विद्यार्थियों की संख्या, यानी A1 N1 प्लस A2 N2 अपान N1 प्लस N2। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल के आता है कितना 60, जो कि हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। चलिए
देखिएगा अगला सवाल कह रहा है यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किग्रा, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 2 किग्रा, 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किग्रा, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किग्रा तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किग्रा है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछला सवाल लगाया तो हमने देखा कि पहले 8 विद्यार्थियों द्वारा कुछ अंक प्राप्त किए गए थे जिनका एवरेज था कितना 51। फिर उसी प्रकार 9 विद्यार्थी आए थे जिनका औसत था 68। फिर हमने कैलकुलेट करके एक माध्यम से एक फार्मूले की सहायता से हमने कुल एवरेज निकाला था। सेम वैसा ही फार्मूला या वैसा ही सवाल यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि होगा। देखिएगा कह रहा है 6 विद्यार्थियों द्वारा या 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। अगर हम इसे A1 मान लें, ये तो हमारा N1 होगा, यह हो गया N1, यह हो गया A1, उसी प्रकार यह हो गया N2, यह हो गया A2 और यह हो गया N3 और यह हो गया हम लोगों का A3। यह हमारा N3 और यह हमारा क्या हो गया A3। अब टोटल अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर टोटल यानी कुल औसत क्या आएगा, देखिएगा कुल औसत बराबर वही A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 प्लस A3 इंटू N3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या हो जाएगा भाई N3। देखते हैं आता है या नहीं। A1 की बात करें तो कितना है 50 kg, N1 की बात करें तो 6 प्लस A2 की बात करें तो 51 kg, कितना kg भाई 51, और N2 की बात करें तो 2, उसी प्रकार N3 की बात करें तो 55 kg और N3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 अपान टोटल कर लेते हैं। N1 हमारा है 6, N2 है 2, N3 भी 2। कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा यहाँ से डाटा हमारा आता क्या है तो हो जाएगा 6 5 30 300 प्लस 2 1 2 2 5 10 102 प्लस यहाँ पर तो 110 होगा, क्या होगा भाई 110, 55 दूना के 110, अब बटा में हो जाएगा 6 4 10। ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं तो सीधा 100 100 300 यानी 500, तो 500 तो इक्वल हो गया 5 में 512 अपान 10 डिवाइड करेंगे तो सीधा 51.2 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया भाई 51.2। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में दिया क्या है। 61 होगा नहीं, 51.5 होगा नहीं, 52 होगा नहीं, आंसर क्या है 51.2। क्या है भाई 51.2। देखिएगा एक बार फिर से सवाल कह रहा है कि यदि 6 विद्यार्थियों का औसत 50 किग्रा है, 2 विद्यार्थियों का औसत 51 किग्रा है तथा 2 विद्यार्थियों का औसत 55 किग्रा है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो हमने देखा कि भाई अगर हम पहले विद्यार्थियों की संख्या को N1 मान लें, दूसरे विद्यार्थियों की संख्या को N2 मान लें, तीसरे विद्यार्थियों की संख्या को N3 मान लें। पहले एवरेज को क्या मान लें, पहले एवरेज को A1 मान लें, दूसरे एवरेज को A2 मान लें, तीसरे एवरेज को A3 मान लें, तो एक फार्मूला क्रिएट होगा जिसकी सहायता से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुल औसत भार बराबर A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 अपान
N1 प्लस N2 प्लस N3। जब हम डाटा रख के कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 51.2। क्या निकल के आता है भाई? 51.2। आई होप सवाल आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, हटाएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल,